तो हम देखते हैं कि आर्मी पर एक अटैक के दौरान एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि सिर्फ वही जिंदा बच पाया है और कोई भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट करता है एनिमी बेस पर अटैक कर देते हैं और उसे भी खत्म कर देते हैं। बेस पर हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक लोग बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनकी टीम का हैकर जिसका नाम टाओ है वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि जिस साइंटिस्ट के लिए वो वहां आए हैं वो प्लेन से भागने की कोशिश कर रहा है। ये जानकर ताइकियो जो कि एक शूटर है वो बचे हुए सोल्जर्स को मारता है और साइंटिस्ट को पकड़ लेता है। इसी के साथ उनका मिशन पूरा हो जाता है। फिर उनका कैप्टन कैरन उन्हें बताता है कि उनका अगला मिशन जापान में है। तो अब हम दो दोस्तों ताशिरो और मानाबू को देखते हैं जो स्कूल पोर्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी लोग न्यू हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। ताशिरो न्यू गार्ड को बताता है कि उसका हाथ कार एक्सीडेंट में टूटा था, लेकिन स्कूल में दो लोगों ने देखते हुए बता रहे थे कि असल में ताशिरो की मेमोरी डिलीट कर दी थी। उन दोनों में से एक जिसका नाम यऊमो है वो याद करता है जब उसने न्यू सिक्योरिटी गार्ड के अपॉइंट किया था जिसका नाम M21 है और वो असल में एक सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, लेकिन फिर भी उसने M21 को जॉब पर रख लिया। अब हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम रेजल है। फिर रेजल क्लास में आता है और ताशिरो के फ्रैक्चर पर अपना नाम लिखता है। लंच पे एक कार स्कूल में आती है और कुछ गुंडे स्टूडेंट्स को परेशान करने लगते हैं जो कि ताशिरो को ही ढूंढ रहे थे। एक ओल्ड मैन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर उसकी झाड़ू तोड़ देता है और उसे पंच मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ ताशिरो आ जाता है और इंजर्ड होने के बाद भी ओल्ड मैन को बचा लेता है। फिर कार में बैठी लड़की बताती है कि ताशिरो ने उसे छोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि हमें पता चलता है कि ताशिरो असल में उसे सिर्फ गिरने से बचा रहा था। वो लीडर ताशिरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन ताशिरो उसके सभी पंच से बच रहा था। पर फिर ताशिरो को एक पंच लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। M21 ये सब देख रहा था। फिर ताशिरो को बचाने के लिए वो ओल्ड मैन सामने आता है, लेकिन वो लीडर उसे भी मारने की कोशिश करता है। तभी सभी को बचाने M21 आ जाता है जो ओल्ड मैन को छोड़ने की कहता है। फिर वो लीडर M21 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो M21 को हिला भी नहीं पाता और जब M21 उसकी तरफ गुस्से से देखता है उसका चेहरा देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि असासिन का ग्रुप जापान आ चुका है एक गायब कॉफीन की तलाश में। नेक्स्ट डे M21 स्कूल का गेट बंद कर रहा था, तभी दो लोग वहां आते हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो M21 को अपनी एबिलिटी से माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं और M21 उन्हें योमा के पास ले जाता है जो कि स्कूल का डायरेक्टर है। वो योमा पर भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उसके ऊपर उनकी एबिलिटी का कोई असर नहीं होता। हालांकि योमा ऐसा दिखाता है जैसे उनकी एबिलिटी का उस पर असर हुआ है और उन्हें स्कूल में एडमिशन भी दे देता है। फिर उन्हें उनकी क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम रीजस और सेरा है। जैसे वो दोनों रेजल को देखते हैं वो उसकी बात देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि M21 योमा से पूछ रहा था कि उसने उन दोनों को स्कूल क्यों ज्वाइन करने दिया और वो असल में क्या है। योमा बताता है कि इससे जो उन्हें चाहिए वो उसे पता लगा पाएंगे। फिर योमा बताता है कि वो असल में नॉवेल्स है जो कि काफी पावरफुल होते हैं। कई साल पहले इंसानों ने कॉफीन के जरिए नॉवेल्स का पता लगाया और उनकी पावर की मदद से जीने लगे। नॉवेल्स इंसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि इंसान काफी कमजोर होते हैं। योमा अपने घर पर देखता है रेजल ने सभी दोस्तों को उसके घर पर बुला लिया है। हालांकि योमा को ये सब पसंद नहीं, लेकिन वो अपने मास्टर की बातों को काट नहीं सकता था, इसलिए उसे सभी स्टूडेंट्स को सहना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेजस M21 के बारे में सोच रहा था कि वो अब भी यूनियन के लिए काम करता है और M21 रेजस से नॉवेल्स के कॉफिन के बारे में पूछता है, लेकिन रेजस बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं लग रहा था और वो M21 पर भी अटैक कर देता है। हालांकि M21 के पास भी एक्सपेरिमेंट से मिले काफी पावर्स थे, लेकिन रेजस M21 को आसानी से हरा देता है क्योंकि रेजस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी सेरा रेजस से कॉन्ट्रैक्ट करती है और बताती है कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि ताशिरो अकेले उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो आसानी से उन्हें पीट भी रहा था, लेकिन फिर वो गुंडे गन निकाल लेते हैं और ताशिरो को शूट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ M21 आ जाता है और बचे हुए सभी गुंडों को हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि मानाबू अपने अंकल जो कि पुलिस में है उनके सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर रहा था, लेकिन उसी टाइम टाओ भी सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद काफी देर तक उनकी ऑनलाइन फाइट चलती है, लेकिन ताशिरो गलती से लैपटॉप की वायर निकाल देता है जिसकी वजह से मानाबू का लैपटॉप बंद हो जाता है और उनकी ऑनलाइन फाइट भी खत्म हो जाती है। फिर टाओ अपनी टीम को बताता है कि उसने M21 की लोकेशन का पता लगा लिया है। फिर उनका लीडर शार्क और हैमर को M21 को पकड़ने के लिए भेज देता है। घर जाते हुए M21 शार्क और हैमर से मिलता है जो उसे उनके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन M21 मना कर देता है। फिर शार्क M21 के मरे हुए पार्टनर M24 का मजाक बनाने लगता है, जिससे M21 गुस्से में आ जाता है और शार्क पर अटैक कर देता है। लेकिन शार्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो आसानी से M21 को हराने लगता है, लेकिन तभी रीजस और सेरा वहां आ जाते हैं। M21 उन्हें जाने को कहता है, लेकिन रीजस जाने से मना कर देता है और शार्क का मजाक बनाने लगता है। अपनी बेइज्जती सुनकर शार्क रीजस पर अटैक करने पड़ता है, लेकिन M21 बीच में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रीजस की नोबल होने की बात शार्क को पता चले। लेकिन तभी कैरन वहां आ जाता है और सभी को फाइट करने से रोकता है। फिर रीजस और सेरा को सेफ रखने के लिए M21 उनके साथ चुपचाप चला जाता है।
हालांकि रीजस और सेरा को ये भी नहीं पता था कि M21 उन्हें बचा रहा है और उन्हें लगता है कि M21 उनके साथ ही था और उसने उन्हें धोखा दिया। दूसरी तरफ मानाबू और टाओ ऑनलाइन बैटल एंजॉय करने लगते हैं और दोनों रियल में मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर सेरा योमा को बताती है कि M21 कुछ लोगों के साथ चला गया, जिसे देखकर लग रहा था कि M21 उनके लिए काम करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ग्रुप M21 से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे। फिर M21 को पता चलता है कि उस ग्रुप को नहीं पता है कि वो यूनियन पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जिसके लिए वो काम करता था। फिर M21 उनसे डील करता है कि अगर वो उसके पार्टनर के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो भी उन्हें यूनियन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। स्कूल में तशीरो और मानाबू देखते हैं कि M21 काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था और रीजर्स भी थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए वो सभी बाहर जाकर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। सभी बाहर घूम रहे थे, तभी मानाबू के पास मीटिंग के लिए टाओ का मैसेज आता है तो मानाबू सेरा और तशीरो को छोड़कर टाओ से मिलने निकल जाता है। कुछ देर बाद तशीरो और सेरा देखते हैं कि कुछ लोग एक बंदे को परेशान कर रहे थे तो तशीरो उसे बचाने के लिए उन लोगों को पीटता है। फिर वो बंदा अपना नाम तैकियो बताता है और तशीरो को हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ मानाबू टाओ के साथ बात कर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे की हैकिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे। मानाबू टाओ को अपना मास्टर बताता है जिससे टाओ भी काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि शार्क M21 को पीट कर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तैकियो उसे रोकता है और शांत रहने की कहता है। लेकिन शार्क तैकियो को कहने लगता है कि वो हमेशा सभी को मिशन में भी जिंदा छोड़ देता है और कमजोर बनकर रहता है। फिर शार्क बताता है कि तैकियो ने आज तक जिन्हें भी जिंदा छोड़ा है शार्क ने उन्हें बाद में ही मार दिया था। ये सुनकर तैकियो हैरान हो जाता है। फिर शार्क कहने लगता है कि अब तक तैकियो को सिस्टर जिसे यूनियन ने कैद रखा है उसे भी मार दिया होगा। ये सुनकर तैकियो काफी गुस्से में आ जाता है और शार्क से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उन्हें टाओ फाइट करने से रोक देता है। रीजस और सेरा घर जा रहे होते हैं, तभी रीजस को पता चलता है कि उन्हें कोई देख रहा है तो रीजस देखने जाता है कि कौन उन पर नजर रख रहा है। हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि शार्क और हैमर ही थे। शार्क रीजस पर अटैक करता है लेकिन रीजस उसका ब्लेड आसानी से पकड़ लेता है, जिससे शार्क समझ जाता है कि रीजस कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। फिर रीजस टाइम स्टॉप करता है और शार्क को काफी घायल कर देता है। शार्क अच्छे से समझ गया था कि रीजस एक नॉवल है। शार्क फिर से अटैक करने जा रहा था लेकिन हैमर शार्क को फाइट सीरियसली लेने को कहता है, जिसके बाद शार्क एक पील लेता है जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाता है। शार्क पील की मदद से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था और साथ ही रीजस का माइंड कंट्रोल भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, जिससे रीजस भी फाइट में सीरियस हो जाता है और वो भी अपनी लाइट स्पीड से शार्क को पीटने लगता है। मगर रीजस को रुकना पड़ता है क्योंकि हैमर ने तशीरो और मानाबू को पकड़ लिया था। फिर शार्क और हैमर रीजस, तशीरो और मानाबू को अपने बेस पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद सेरा रीजल और योमा को बताती है कि वो और रीजस टेलीपैथिकली कनेक्ट हैं और वो बता सकती है कि रीजस कहीं मुश्किल में है। दूसरी तरफ तशीरो और मानाबू होश में आते हैं और वो दोनों ही ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टोक्यो पूरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही शार्क M21 भी उनकी नजर में बुरा बनाने की कोशिश करता है। सेरा रीजस की तलाश में निकल चुकी थी और उसके साथ योमा और रीजल भी आने लगते हैं। कुछ देर में सेरा हैमर के सामने पहुंच जाती है और हैमर उसे देखते ही उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन सेरा को उनसे कुछ नहीं होता और सेरा आसानी से हैमर को बहुत सारे पत्थरों के बीच फंसा देती है। फिर हम देखते हैं कि तशीरो रीजस को बचाने के लिए शार्क को पंच मार देता है। ये देखकर कैरन शार्क को तशीरो और उसके दोस्त को खत्म करने की परमिशन देता है, लेकिन अभी M21 शांत खड़ा था क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया तो उसे उसके पुराने साथी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। शार्क तशीरो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी M21 शार्क पर अटैक करके उसे बचा लेता है। तभी वहाँ रीजल और योमा भी आ जाते हैं जिन्हें तोक्यो रोकने की कोशिश करता है। फिर तोक्यो से योमा फाइट करने लगता है और रीजल आगे जाने लगता है। शार्क और M21 दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन M21 को बहुत मुश्किल हो रही थी शार्क को हराने में। फिर शार्क एक अटैक करता है और M21 को उस अटैक के सामने आना पड़ता है क्योंकि वो अटैक तशीरो और मानाबू को लग जाता है। उस अटैक से M21 काफी घायल हो जाता है। M21 को अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाता देख रीजस आ जाता है और शार्क को दूर फेंक देता है और M21 को बचा लेता है। दूसरी तरफ तैकियो और योमा दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन तैकियो योमा से जीत नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी पिल ले लेता है जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शार्क भी अपनी पिल ले लेता है, फिर भी वो रीजस के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। अब कैरन भी अपनी पिल लेता है। ये देखकर शार्क काफी खुश हो जाता है क्योंकि कैरन काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था और अब तो वो जीत ही जाएंगे। लेकिन कैरन शार्क को ही मार देता है और बताता है कि वो उसकी पावर एब्जॉर्व करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर रीजस कैरन पर अटैक करता है, लेकिन कैरन रीजस से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। रीजस एक लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन उससे भी कैरन को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ तैकियो ने योमा के सर पर गन तान दी थी, लेकिन योमा अपनी रियल पावर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो शांत खड़ा था। लेकिन फिर तैकियो कहता है कि वो उसे मारने के बाद रीजल को खत्म करेगा। ये सुनकर योमा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपनी रियल पावर दिखाने लगता है। रीजल जो कि तशीरो के पास पहुंच गया था, कैरन उसे देखकर उसे भी मारने की कहने लगता है, लेकिन रीजल सिर्फ अपने शब्दों से ही कैरन और बाकी सभी को गुट्टा पर ला देता है। हैमर सेरा पर कैरन से अटैक करता है, लेकिन सेरा अपने हाथों से ही मिसाइल काट देती है। फिर वो अपना डेथ वेपन निकाल लेती है
और एक ही अटैक में हैमर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि योमा तैक्यो को बताता है कि उसने अपनी रियल पावर रिलीज करके अपने मास्टर का ऑर्डर तोड़ दिया। तैक्यो को योमा की न्यू पावर से फाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर एक अटैक को सीधा अपनी तरफ आता देख तैक्यो को लगता है कि अब वो मर जाएगा और अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे अपने सिस्टर की याद आती है, जिससे उसके अंदर फाइट करने की एक नई ताकत आ जाती है। लेकिन फिर भी वो योमा को कुछ नहीं कर पाता और तैक्यो को जैसे ही खत्म करने वाला था वहां से राज आती है और बताती है कि तैक्यो इतना बुरा इंसान नहीं है। तो योमा थोड़ा सोचने के बाद तैक्यो को जिंदा छोड़कर अंदर जाने लगता है। हम अंदर देखते हैं कि रेजल अपने हाथों से ही कैरन के सभी अटैक रोक ले रहा था, जिसकी वजह से कैरन टाओ को पिल खाने को कहता है, जिससे वो उसकी पावर भी ऑब्जर्व करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। टाओ को मरता देख मनाबो रेजल से टाओ की जिंदगी बचाने की भीख मांगता है। कैरन टाओ की पावर ऑब्जर्व करने ही वाला था, लेकिन रेजल कैरन को स्टॉप कर देता है और फिर रेजल ब्लड आर्ट टेक्निक की मदद से कैरन को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद घर पर सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ तैक्यो और M21 भी आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यूनियन को कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन तैक्यो अपने सिस्टर की चिंता करने लगता है। मगर टाओ बताता है कि तैक्यो की कभी भी कोई सिस्टर नहीं थी, नहीं यूनियन ने सिर्फ इस वजह से तैक्यो की ऐसी मेमोरी बनाई जिससे वो उनके लिए लॉयल रह सके। फिर टाओ बताता है कि M21 को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है, इसलिए कुछ पता नहीं चल पाया। फिर टाओ और तैक्यो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन M21 योमा से कहता है कि उन्हें भी स्कूल में कोई काम दे दे जिससे वो वहीं रह सके। योमा भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे तशीरो और मानबू देखते हैं कि टाओ और टोक्यो को भी गार्ड्स के रूप में स्कूल में रख लिया है। कुछ देर बाद तशीरो और मानबू को बताया जाता है कि उनकी मेमोरी फिर से मिटा दी जाएगी। तशीरो इससे मना करता है, लेकिन ये उनकी सेफ्टी के लिए ही था, इसलिए उन्हें भी मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट डे एक अनजान आदमी स्कूल में आता है। वो ये देखकर गुस्से में आ जाता है कि जो स्कूल के गेट पर गार्ड्स हैं वो ह्यूमन भी नहीं है, लेकिन तभी सेरा और रीजस वहाँ आ जाते हैं और उसको रेस्पेक्ट देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी उनके क्लेन का लीडर है। तभी वहाँ योमा भी आ जाता है और वो उस आदमी को पहले से जानता था। फिर हमें उस आदमी का नाम जजीतल बताया जाता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ कई सारे क्लेन लीडर साथ खड़े होते हैं और वो बात कर रहे थे कि रीजस और सेरा कॉफीन वाले से मिले, फिर भी उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, जिससे हमें पता चलता है कि रेजल न्यू क्वीन का एनिमी है। फिर दो क्लेन लीडर बातें करते हुए बताते हैं कि रेजल को उनके किंगडम में ट्रेडर माना जाता है। कुछ देर बाद जजीतल रेजल से मिलता है और बताता है कि रेजल को नींद में भेजने के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहले किंग के मरने के बाद उसकी बेटी क्वीन बन गई है और रेजल की तलाश में लग गई। साथ ही रेजल पर इल्जाम है कि उसने ही पहले किंग का मर्डर किया। फिर योमा जजीतल को उसके रूम दिखाता है, लेकिन जजीतल उससे कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि योमा पहले नोबल्स को मारा करता था और वो उनका दुश्मन था। फिर हमें बताया जाता है कि योमा कुछ साल पहले नोबल्स को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था और उसके पार से कोई भी नोबल जीत नहीं पाता था। उस टाइम पिछले लॉर्ड को योमा के बारे में बताया जाता है कि कोई नोबल्स को मार रहा है, तो लॉर्ड उन्हें उसे जिंदा किंगडम में पकड़कर लाने का ऑर्डर देते हैं। कुछ देर बाद योमा को नोबल्स की आर्मी ने घेर लिया था। हालांकि जब योमा को सरेंडर करने को कहा जाता है तब वो अपनी पावर दिखाता है और आसानी से सभी को हरा देता है। तभी वहाँ जजीतल और एक दूसरे क्लेन का लीडर जिसका नाम रैगर है वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। फिर रैगर जजीतल को पीछे रहने को कहता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि दो क्लेन लीडर एक बंदे से फाइट करे। फिर योमा रैगर पर अटैक करता है, लेकिन रैगर उसके सभी अटैक से बच जाता है। जल्दी फाइट जीतने के लिए रैगर अपना सोल वेपन निकाल लेता है, योमा भी अपनी डार्क वेपन निकालता है। उन दोनों की इतनी पावरफुल फाइट की वजह से आसपास का जंगल खत्म हो जाता है। फिर फाइट करते हुए योमा बताता है कि वो नोबल से गुस्सा है, क्योंकि वो इंसानों को हमेशा नीचे देखते हुए आए हैं, इसलिए वो सभी नोबल्स को सजा देना चाहते हैं। कुछ ही देर में योमा की पावर्स उसके ऊपर कंट्रोल करने लगती है और वो अपने आप को खोने लगता है। ये देखकर जजीतल भी अपना सोल वेपन निकाल देता है और दोनों मिलकर योमा पर अटैक करते हैं। हालांकि फिर भी योमा बच जाता है और वहाँ से चला जाता है। योमा फॉरेस्ट के बीच एक मेंशन में पहुँचता है जहाँ वो एक नोबल को देखता है। योमा के पीछे पीछे दोनों क्लेन लीडर भी वहां आ जाते हैं, लेकिन रेजल योमा को बचाता है और उन्हें कहता है कि योमा उसके मेंशन में एक वर्कर है। तो वो दोनों भी वहां से रिस्पेक्ट के साथ चले जाते हैं लॉर्ड को रिपोर्ट करने। फिर 5 साल बाद रैगर और योमा दोनों फाइट कर रहे थे। जब फाइट खत्म होती है हम देखते हैं कि वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। नेक्स्ट डे योमा को लॉर्ड अपने कैसल में बुलाते हैं बात करने के लिए। फिर लॉर्ड योमा से पूछते हैं कि अभी तक उसने रेजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया। तो योमा बताता है क्योंकि उसे एक ह्यूमन बने रहना पसंद है। लॉर्ड से बताते हैं कि रेजल हमेशा सभी से दूर अकेले ही रहता है, लेकिन अब वो योमा के साथ रहता है, तो अब पहले से ज्यादा ठीक है। योमा जा रहा होता है तभी एक नोबल आता है और योमा को बैटल के लिए चैलेंज करता है। वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन दोनों की ही पावर एक जैसी थी। लेकिन नोबल फिर भी अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे योमा को परेशानी हो रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो नोबल योमा से चिढ़ता है क्योंकि रेजल उसे पसंद करता है। फिर योमा अपनी डार्क वेपन निकाल लेता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। नोबल कहता है कि एक इंसान को नोबल्स के कैसल में क्यों आने दिया जा रहा है, जिससे योमा भी गुस्से में आ जाता है और उस नोबल को घायल भी कर देता है। लेकिन फिर भी वो नोबल फाइट करना चाहता था, पर तभी वहाँ रैगर और जजीतल आ जाते हैं और उस नोबल को बताते हैं कि वो कभी भी योमा को नहीं हरा सकता।
लेकिन अब यमा अपने पास के कंट्रोल में हो चुका था और उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक रीजल रोक लेता है। फिर रीजल अपनी ब्लड आर्ट की मदद से यमा को थोड़ा शांत करता है। फिर रीजल यमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिससे यमा पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जजीतल लुसिटोनिया वापस लौट जाता है और क्वीन को रिपोर्ट करता है कि रीजल कहीं नहीं मिला, लेकिन क्वीन उसके ऊपर भरोसा नहीं करती और सेरा को लुसिटोनिया बुलाकर उनसे पूछने को कहती है। साथ ही जब तक सेरा आकर अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक जजीतल को जेल में रहने को कहा जाता है। तभी अब नोबल रोए सामने आता है और क्वीन से सेरा को वापस लाने के लिए जाने की परमिशन मांगता है। क्वीन रोए को परमिशन भी दे देती है। नेक्स्ट डे रोए स्कूल पर पहुंच जाता है और अपनी माइंड कंट्रोल टेक्निक का यूज करता है। तभी तीनों गार्ड्स आ जाते हैं। रोए उन्हें देखकर समझ आता है कि वो मॉडिफाइड ह्यूमंस है। फिर रोए M21 के पेट में मारता है, जिससे M21 काफी घायल हो जाता है। रोए बाकियों पर भी अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सेरा और रेजस वहां आ जाते हैं। रोए सेरा को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन रीजस उसे रोकता है, तो रोए रेजस का गला पकड़ लेता है। फिर सेरा रोए को जाने को कहती है। रोए सेरा की बात मान तो लेता है, लेकिन वो फिर आने का वादा करके जाता है। कुछ देर बाद M21 को ठीक होने के लिए मेडिकल फैसिलिटी में भेज देते हैं। फिर रेजस बताता है कि रोए से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी रात रोए बिल्डिंग में आ जाता है सेरा के लिए। रेजल भी देखने के लिए जाने लगता है कि कौन बिल्डिंग में आया, लेकिन यमा रेजल से खुद जाने की परमिशन मांगता है। रेजल उसे जाने की परमिशन दे देता है और उसके रियल पार्ट से सील हटा देता है। जब सेरा रोए से मिलती है, रोए फिर से कहने लगता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सेरा बताती है कि उसे कहीं नहीं जाना क्योंकि उसे अपने ह्यूमन फ्रेंड के साथ रहना पसंद है। ये सुनकर रोए गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से यमा को उनके बीच में आना पड़ता है। यमा बताता है कि वो उसके स्टाफ को इंजर्ड करने का बदला लेने आया है। फिर यमा रोए पर अटैक करता है, लेकिन रोए सभी अटैक से बचता है और यमा के पीछे अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि यमा उसके सभी अटैक को आसानी से रोक लेता है। फिर यमा रोए को उसके रियल पावर दिखाने को कहता है, क्योंकि रोए सोल वेपन यूज कर सकता था, जबकि वो एक क्लेन लीडर भी नहीं है। फिर रोए अपना सोल वेपन निकालता है और यमा पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। अब यमा भी एक्साइटेड हो जाता है और अपना डार्क वेपन भी निकाल लेता है। उन दोनों के बीच की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि पूरी सिटी हिलने लगी थी। रोए को इतना पावर यूज करता देख सेरा उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब रोए सेरा को उसके ऊपर अटैक करता देख काफी निराश हो जाता है और क्वीन का ऑर्डर दिखाता है, जिसकी वजह से उनके पास कोई और चारा नहीं रह जाता और सेरा को रेजस को छोड़कर लुसिटोनिया जाना पड़ता है। सेरा क्वीन को रिपोर्ट करती है और क्वीन सेरा से पूछती है कि क्या जजीतल की रिपोर्ट सही है, लेकिन सेरा कुछ नहीं बोलती। फिर क्वीन सेरा का माइंड रीड करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सेरा चिल्लाने लगती है। रोए ये देखकर बताता है कि वो और किसी नोबल से वहां नहीं मिला, सिर्फ एक अजीब ह्यूमन को छोड़कर जिसका नाम यमा है। दूसरी तरफ रेजल, यमा और रीजस सेरा को बचाने के लिए लुसिटोनिया के लिए निकल चुके थे। सभी क्लेन हेड साथ बैठाकर सेरा के केस पर बात कर रहे होते हैं। तभी एक इन्फॉर्मर आता है जो उसे बताता है कि लुसिटोनिया के बॉर्डर पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये सुनकर सभी देखने के लिए निकल जाते हैं। फॉरेस्ट में चलते हुए रेजल का मेंशन दिखता है। फिर हम स्वॉर्ड को देखते हैं, जो पिछले लॉर्ड की सोल से बनी थी। रेजस उन सोल्जर्स को मारने निकल जाता है जो उनका पीछा करके आ रहे थे, लेकिन जल्द ही वो रेजस को हराने लगते हैं क्योंकि वो बहुत सारे थे। हालांकि तभी मदद आ जाती है और रेजस देखता है कि तीनों गार्ड्स ने लुसिटोनिया तक उनका पीछा किया। हम देखते हैं कि क्वीन जजीतल को पनिश करने का डिसाइड करती है, लेकिन क्लीन लीडर्स उससे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि जजीतल काफी ज्यादा सच्चा नॉवल है उसके किंगडम के लिए। क्वीन भी याद करती है कि बचपन में जजीतल ने ही उसे हर चीज सिखाई है, लेकिन क्वीन रेजल से इसलिए इतनी नफरत करती है क्योंकि एक बार लॉर्ड ने रेजल को किंग बनने का ऑफर दिया था इसके बदले। तो अब रेजल का ग्रुप तैयार था किंगडम पर अटैक करने के लिए। कुछ ही देर में सभी अपनी फाइट में बिजी हो जाते हैं और रेजल कैसल में पहुंच जाता है, जहां क्वीन जजीतल को मारने वाली थी, लेकिन रेजल क्वीन को रोकता है। फिर क्लेन लीडर रेजल पर अटैक करते हैं। हालांकि किसी के भी अटैक का रेजल पर कोई असर नहीं होता। फिर क्वीन खुद अपनी स्वॉर्ड रैग्नारॉक से रेजल पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन को किसी भी अटैक से रेजल को कुछ नहीं होता। अपनी क्वीन को हारता देख क्लेन लीडर फिर से रेजल से फाइट करने आ जाते हैं, लेकिन वो तीनों एक साथ भी कुछ नहीं कर पाते। फिर रेजल ब्लड आर्ट से सभी को खत्म करने वाला था, लेकिन ये देखकर क्वीन अपने लोगों को बचाने के लिए रेजल पर अटैक करती है। अब रेजल रियल रैग्नारोक स्वॉर्ड दिखाता है क्योंकि और रेजल की स्वॉर्ड मिलती है, जिससे पिछले लॉर्ड की सोल वहां आ जाती है, जो सभी को बताती है कि लॉर्ड ने अपने आप को खुद खत्म कर लिया क्योंकि वो इंसानों की तरफ से जन्म लेना चाहते थे। सोल बताती है कि जजीतल पहले से सब जानता था, लेकिन उसे चुप रहने का ऑर्डर था, इसलिए जजीतल ने कभी कुछ नहीं बताया। अब सच जाने के बाद कि असल में लॉर्ड को रेजल ने नहीं मारा, सब कुछ शांत हो जाता है और क्वीन को दोनों रैग्नारॉक से बनी रियल स्वॉर्ड दे दी जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सभी वापस स्कूल आ जाते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो अब इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगली स्टोरी को लेकर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।